How I wrote my PhD on English prose of M.K. गांधी। हम अपना PhD थीसिस कैसे लिखे इस टॉपिक पर, इंग्लिश प्रोज ऑफ M.K. गांधी। The life and teachings of Gandhi attracted me, but I was MA in English. According to the university rules, I had to do PhD on a subject related to English. तो देखिए, जो MA करता है ना किसी विषय में, उसी से रिलेटेड PhD होना चाहिए। तो मेरा तो इंग्लिश में MA था इंग्लिश में, लेकिन सब्जेक्ट था गांधी। तो गांधी कैसे इंग्लिश में आते? हाउ टू ब्रिंग गांधी द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस लीडर टू फिट द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब गांधी को हम इंग्लिश में कैसे इसको फिट करें रूल का पालन करने के लिए? दिस वॉज अ प्रॉब्लम, यही मेरे सामने समस्या थी। आई हैड द अवेयरनेस दैट गांधी रोट एक्सीलेंट इंग्लिश प्रोज। अब हमको होश था कि गांधी इंग्लिश प्रोज खूब अच्छा लिखते हैं। आई हैड गैदर्ड दिस नॉलेज फ्रॉम द स्मॉल चैप्टर्स बाय M.K. गांधी प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटर एंड BA सिलेबस। और इंटर और BA जो पढ़े थे और पढ़ाते थे, तो उनको लगता था गांधी जी इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं। वाई नॉट मेक माई टॉपिक इंग्लिश प्रोज स्टाइल ऑफ M.K. गांधी। तो हम सोचे इंग्लिश प्रोज स्टाइल गांधी का क्यों नहीं लें, उसको जीवनी पर नहीं जाएंगे। अब हमारे पेज 2 में देखिए, पेज 2 में क्या है? A scholar from outside Bhagalpur University laughed. In our university, this topic would not be allowed. वो हंस के मजाक किए कि ना हमारे यूनिवर्सिटी में ये सब टॉपिक अलाउड नहीं होगा। Luckily, Dr. K. Jha, whom I chose as my official guide for my PhD, liked my topic. लेकिन भाग्य अच्छा था कि मेरे जो गाइड जो थे, जिनको हम अपना ऑफिशियल गाइड बनाए, उनको ये टॉपिक अच्छा लगा। He is ever honest. वो सदा ईमानदार हैं। He did not want a quick synopsis of 10 minutes. वो ये नहीं चाहते थे, बहुत लोग ना जल्दीबाजी में सिनॉप्सिस करा देते हैं, वो सब नहीं, वो घटिया काम नहीं चाहते थे। He did not want a quick synopsis of 10 minutes. He took me to a central library. सेंट्रल लाइब्रेरी हमको ले गए। There was a separate section for books by and on Gandhi. वहाँ पर एक बहुत गांधीयाना डिपार्टमेंट ही है, सेंट्रल डिपार्टमेंट में। वो गांधी पर किताब, गांधी द्वारा किताब। देयर वॉज पीस एंड सॉलिड, एकांत, कोई देख पढ़ने वाला वहाँ आता ही नहीं था, अकेले हम पढ़ते रहते थे। तो एकांत वहाँ पर था, पीस सॉलिड। आफ्टर अ रिफ्रेशमेंट अंडर द शेड ऑफ अ बिग बैनियन ट्री वी सैट इन द लाइब्रेरी। वहाँ पर एक बड़ा लाइब्रेरी के सामने पास में एक बरगद का गाछ है, उसी में लोग चाय बिस्कुट ये सब खाता है। हम लोग रिफ्रेशमेंट ले लेते थे और तब वहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए। वी वेंट थ्रू बुक्स बाय एंड ऑन गांधी। वहाँ दोनों मिल के गांधी के द्वारा और उन पर जो किताब पढ़े। We did this for about 15 days. और करीब 15 दिन हम लोग रोज़ पढ़ते रहे। Now I had enough material, पेज 3 में हमारे हैं, to write my synopsis. अब हमको काफ़ी मटेरियल मिल गया synopsis लिखने के लिए। In the synopsis you have to mention the new things that you expect to discover in your research. और synopsis में क्या दिखाना पड़ता है? नई बात जो आप PhD में दिखाना खोजना चाहते हैं। The new things that I expected to find in my PhD were, हमको क्या क्या उम्मीद था, क्या क्या खोजेंगे? 1. Gandhi is indeed a writer of excellent English. वो सचमुच इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं। 2. The volume or amount he has written, in volume and amount he has written more English than anyone in the world. In volume or amount, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। He has written more English than anybody in the world. कहते वॉल्यूम में, मात्रा में इतनी इंग्लिश कोई नहीं लिखा है दुनिया में। Third, the collected works of M.K. Gandhi is a world record. गांधी जी इतना कोई किताब नहीं लिखा है। Now 100 volumes है, of average 500 pages each, और हर पेज एवरेज 500 पेज का है। तो 50,000 50,000 पेजेस ऑफ टेक्स्ट गांधी जी लिखे हैं लगभग। गांधी हैज़ रिटन इन इंग्लिश इंटरेस्टिंग लेटर्स टू, और क्या खास बात है, इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं। किसको लिखे हैं? लेडीज़ and children. My synopsis was approved by the university. तो मेरे synopsis को स्वीकार किया गया। Now I had to do the main work. अब हमको मुख्य काम लिखना पड़ना था। ये जो synopsis के बाद आपको main thesis लिखना पड़ेगा, तो आप हमको लिखना है। That's all. Thank you. Love and bless you.